चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाकिस्तान में भीषण आतंकी हमला हो गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद में 2024 को मुहलिक तरीन साल करार दिया गया था, एक दहाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें 2500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हुए। सिक्योरिटी पर्सनल्स भी उनमें हैं, बाकी सिविलियंस थे। लेकिन अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हकानिया के ऊपर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। वहां पे एक नई सेक्टेरियन वॉर शुरू हो रही है। कहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियार जो हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है। होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है, वहां एक हुआ इसमें खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरा हुआ क्वेटा में। टाइम पे जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, ऐसे टाइम पे ये सारे धमाके हो रहे हैं। बल्कि एक तीसरे की और खबर सामने आ रही है। बहुत अफसोसनाक वाकया है कोड़ा खटक में जो हुआ। इसके अलावा जो मुल्क में आज दीगर वाकया, कोयटा में भी एक इस तरह का वाकया हुआ है, उसमें जान मोहम्मद रोड और गिलानी रोड के कार्नर पे में सांप पालता है, वो सांप किसी ना किसी दिन तो आके उसको खुद ही डसते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। जो जितनी भी वहाँ पे हरकतें हो रही हैं, तो दो अटैक्स के तो वहाँ पर फिगर्स आ गई हैं, तीसरे अटैक की फिगर्स नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएंगी। इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया जुमे की नमाज के दौरान आतंकियों ने मस्जिद को निशाना बनाया। दरअसल टाइमिंग बड़ी गलत है जी। दूसरा उसने टाइमिंग क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में रमजान से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के एक बड़े मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि अब तक धमाके में 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े मस्जिद जामिया हक्कानिया मदरसा में शुक्रवार को बम ब्लास्ट हुआ है। इस घटना में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वही 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस ब्लास्ट में मदरसा के प्रमुख भी घायल हो गए हैं। ये मदरसा प्रांत के नौसेले इलाके में स्थित है। विस्फोट मदरसे के मुख्य हॉल में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ है, जिसके बाद अधिकारियों ने नौशेरा में आपातकाल की घोषणा कर दी है। मदरसे की स्थापना सितंबर 1947 में इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने की थी। हक्कानी मदरसा लंबे समय से जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम था। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हो रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर रोज हमले धमाके हो रहे हैं। पाक मीडिया यहाँ बोल रहा है कि 2024 से बदतर हमारा 2025 लग रहा है। हर रोज हमले बढ़ रहे हैं। 2024 को मुहलिक तरीन साल करार दिया गया था, एक दहाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें 2500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हुए। सिक्योरिटी पर्सनल्स भी उनमें हैं, बाकी सिविलियंस थे। लेकिन अब 2025 का जैसे आगाज़ हुआ है तो हमलों में शिद्दत आई है। जनवरी को में अच्छा खासा इजाफा देखा गया हमलों की तादाद में, और अब जो आज का हमला है वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इसमें एक मदरसे के सरबराह को टारगेट किया गया है, और नमाज जुमा की अदायगी के बाद मौलाना हामिदुल हक साहब, जो कि मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे हैं, उनके बाद उन्होंने चार्ज संभाला था, उनको टारगेट किया गया। और ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है, क्या ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक है या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से हक्कानी नेटवर्क, जैसे हम कहते रहे हैं, जिसके बहुत से बाजू हैं जी, उसके ऊपर अटैक आ रही है। अब इससे कबल काबुल के अंदर उनके जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर थे तालिबान के, खलील हक्कानी साहब, उनको असैसिनेट किया गया। टारगेट किलिंग थी जी। और कुछ अरसे के लिए तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, मगर फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान, IS, दाइश, इन्होंने कहा कि हमने उसको एलिमिनेट किया। अब क्यों किया इसका बताया नहीं जाता क्यों किया। किस्म की वहाँ इन्फ्लुएंशियल पार्टीज़ हैं, इसमें काफ़ी डिविजन्स हैं। पहले तो ये डिवीज़न है बिटवीन सम ऑफ दीज पीपल एंड अखुंज़ादा साहब। वो क्या है? अखुंज़ादा साहब कहते हैं कि ख़वातीन की आज़ादी नहीं होनी, ख़वातीन की तालीम नहीं होनी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हमारे लिए इश्यूज़ नहीं है, फॉरेन एड हमने नहीं लेनी। वो बिल्कुल एक कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स किस्म की रियासत चलाना चाहते हैं। ये सब लोग जो हैं ये समझते हैं कि हमारे तल्लुकात भी होने चाहिए, और इस्लामिक स्टेट हम बनाएंगे मगर उस पर फॉरेन रिलेशंस भी होने चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वी शुड कंसीड
फॉर एग्जांपल विमेंस एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, थोड़ा बहुत मीडिया की आज़ादी एंड सो ऑन। तो ये समीउल हक भी असैसिनेट हो गए जी, उनके साहिबजादे भी असैसिनेट हो गए। समीउल हक का भी ताल्लुक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ बहुत लंबा चौड़ा था जी। और शायद एक ऐसी स्टेज आई जैसे लगा कि ये अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या एक साइड के लिए या दूसरी साइड के लिए, तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। इनको भी इसीलिए एलिमिनेट किया कि ये भी ऐसे लग रहा था कि ये भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अच्छा। क्योंकि इनका जो आगे जो एक वक्त जा रहा है मिलने के लिए, उनके अंदर इनका भी रोल था कि ये भी जाएंगे। ये पहले भी एक डेलीगेशन लेके गए थे, और अभी भी ये भी उसी किस्म की बातें करते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मनाया जाए, कि रिकग्नाइज किया जाए, और तालिबान जो है हार्ड लाइन फैक्शन ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अब जंग जो है ये एक किस्म की अंदर तो अंदरूनी तो है, मगर जिन लोगों के ज़्यादा तल्लुकात थे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये भी तो एक मैसेज है पाकिस्तान। दिस इज़ अ मैसेज, दिस इज़ अ मैसेज। इसीलिए गंडापुर साहब कब से कह रहे हैं कि मैंने डेलीगेशन लेके जाना है, अभी तक इजाज़त नहीं मिली हमारी इस्टेब्लिशमेंट से। हमारी इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन ऑफिस कह रहा है हमारे बंदे भी होंगे, हम ब्रीफ देंगे, आप कौन होते हैं उठ के जाके ये बात करने वाले। अव्वल तो ये बातें जो है रियासत की डोमेन होती है, लेवल पे होती है, ये आप लोग नहीं कर सकते। आप कोई और पता नहीं क्या ड्रामे करने जा रहे हैं आप। अब ये असैसिनेशन हामिदुल हक साहब, इनकी असैसिनेशन के बाद तो मुश्किल है ये डेलीगेशन जाएगी भी कि नहीं जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो TTP का मसला है, फिर इस्लामिक स्टेट खोरासान का मसला है, फिर अकुनज़ादा साहब का मसला है, फिर ये ग्रुप जिसमें सब मुख्तलिफ वजह की रीज़न्स की वजह से मुख्तलिफ लोग हैं जो कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तल्लुकात बनाने चाहिए। ये रजिस्टर नहीं कर सकते मदारिस को, ये करिकुलम चेंज करेंगे। वो पहला आइटम ही उसमें ये करिकुलम चेंज, वो स्कूल करिकुलम चेंजेस है, लेकिन मदरसा तो लिखा ही नहीं गया। नहीं छोड़ो ना, इनकी क्या, इनके इतने गट्स नहीं है टू इवन मेक एनी चेंजेस। बातें भी नहीं सही कर सकते, लिख भी सही नहीं सकते। रीसेट ये करेंगे और रीट्यून ये, अरे यार जाने करेंगे, रीइंटीग्रेट करेंगे, रिविजिट करेंगे। में तो आपको पता है आज एक सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हकानिया के ऊपर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। वहां पे एक नई सेक्टेरियन वॉर शुरू हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये धमाका हुआ है तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे। पाकिस्तान के हालात अंदर की जो आपने धमाके वाली बात बताई है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। दर हकीकत इस रीजन में, और टाइमिंग बड़ी गलत है जी, मैं सब दूसरा उसमें टाइमिंग क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ट्रॉफी हो रही है, और उससे पहले हमारे मुर्शद पाक जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने हमले की हिदायत दी हुई है कि हर मैच के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जो विल्सन को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, कितने पैसे दिए हैं, क्या हिसाब है इस वक्त। वो पाकिस्तान दुश्मन जो है, और दूसरा मुझे एतराज होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती, ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है उसमें रा उनके पीछे पड़ा हुआ। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है? और दूसरा इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है वहां, उसमें भारत कहाँ है? आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे। पठान भाई, दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपीके के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर उनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें आप अपने पड़ोसियों को किस तरह ब्लेम करेंगे जब आप खुद कमजोर हैं? आप खुद कमजोर हैं। आप किस तरीके से, देखिए मैं ये कहूंगा कि बार बार अगर किसी ने जलसे में ये कहा हो, आर्मी वालों को चैलेंज किया हो कि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, गने हैं, हम भी जब इस्लामाबाद आएंगे तो गने लेकर आएंगे, बंदूकें लेकर आएंगे, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया गया? उसने जो ओपन चैलेंज किया मजमे में, या तो ना गवाही नाम मिली, ऑन रिकॉर्ड कहा गया हो कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे आके, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि थर्ड पार्टी कर रही है, पड़ोसी मुल्क वो जी रा कर रही है, जी मुसाद कर रही है, जी CIA कर रही है?